आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फ्लाइट के बारे में जो अपने टेक ऑफ करने के 37 साल बाद लैंड होता है और कुछ ही क्षण बाद दोबारा टेक ऑफ करता है और बादलों में वापस गायब हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में। साउथ अमेरिका में वेनेजुएला की कैपिटल है कराकस का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां वेनेजुएला की खुद की 27 फ्लाइट्स और 40 डायरेक्ट फ्लाइट के लिए जाना जाता है। 2 मई 1992 को कराकस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में एक ऐसी घटना हुई कि पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री सकते में आ गई। आखिर क्या राज था जिस कारण से उस कंट्रोल रूम में बैठे सारे एडीएस ऑफिसर्स के होश उड़ गए थे। 2 जुलाई 1955 न्यूयॉर्क पैन अमेरिका की एक फ्लाइट अपनी रूटीन टेक ऑफ के लिए तैयार थी। ये फ्लाइट न्यूयॉर्क से टेक ऑफ करके 9:55 पे मायामी में लैंड होने वाली थी। 57 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स के साथ बोर्डिंग के लिए तैयार थी। इस फ्लाइट को मायामी तक पहुंचने के लिए 1700 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। न्यूयॉर्क से टेक ऑफ होने के बाद ये फ्लाइट न्यूयॉर्क कंट्रोल रूम के राडार से गायब हो गई। जब ये फ्लाइट मायामी नहीं पहुंची तो इमरजेंसी अलर्ट कर दिया गया। सर्च टीम बनाई गई और उस फ्लाइट की तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन कोई सुराग ना मिला। ना ही किसी दूसरे कंट्री से किसी फ्लाइट का क्रैश होने की कोई खबर आई। इस घटना के 37 साल बाद 9 सितंबर 1992 को कराकस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर एक फ्लाइट अपीयर होती है, लेकिन वो फ्लाइट रडार पर नहीं दिखती। इस फ्लाइट का पायलट कंट्रोल रूम से संपर्क करता है। पायलट पूछता है कि वो कहाँ है। कंट्रोल रूम से जवाब आता है, ये वेनेजुएला है, आप कहाँ से आए हैं। पायलट बताता है कि वो पैन अमेरिका की फ्लाइट 914 है और वो न्यूयॉर्क से मायामी जा रहे हैं। ये सुनकर पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा जाता है। ये वही फ्लाइट 914 थी जो आज से 37 साल पहले न्यूयॉर्क से टेक ऑफ होते ही गायब हो गई थी। दूसरी बात ये कि न्यूयॉर्क से वेनेजुएला बिल्कुल अलग रूट था और इसके लिए उसे 3000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करनी पड़ती। पायलट ने लैंड करने की अनुमति मांगी। कंट्रोल रूम ने उन्हें अनुमति दे दी। इस प्लेन को देखकर ही पता चलता था कि ये बहुत ही आउटडेटेड प्लेन है। उनकी मदद के लिए ग्राउंड स्टाफ को उनके पास भेजा गया। कंट्रोल रूम और ग्राउंड स्टाफ के मुताबिक लैंड करने के बाद पायलट के कॉकपिट में अपने सहयोगी से बात करने से ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों बहुत घबराए हुए हैं। एयरपोर्ट पर खड़े दूसरे प्लेन्स को देखकर वो ऐसे घबरा गए थे जैसे उन्होंने कोई स्पेसशिप देख ली हो। उन्होंने कंट्रोल रूम से पूछा कि आज तारीख क्या है। कंट्रोल रूम से जवाब आया 2 मई 1992। ये सुनकर कॉकपिट में सन्नाटा छा गया। उनमें से एक पायलट ने कॉकपिट के विंडो से हाथ निकालकर अपनी तरफ आ रहे ग्राउंड स्टाफ को वापस चले जाने को कहा। वो पूरी तरह से डर गए थे और फिर तुरंत वो फ्लाइट वापस टेक ऑफ करती है और आसमान में गायब हो जाती है। इस पूरी घटना का सबूत कॉकपिट और कंट्रोल रूम के बीच की बातचीत है जो आज भी वेनेजुएला एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास मौजूद है। साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटीज को एक पॉकेट साइज कैलेंडर भी मिला। ये शायद उस वक्त गिर गया होगा जब पायलट कॉकपिट से हाथ बाहर निकालकर उन्हें वापस जाने के लिए कह रहा था। इस घटना के बाद वो फ्लाइट फिर कभी नहीं देखा गया, ना ही इसकी कोई और सूचना मिली। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि न्यूयॉर्क से टेक ऑफ करने के बाद फ्लाइट 914 एक समय चक्र में फंस गई? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।